एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम फॉजी वाइट। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गर्मी कैसी हो रही है आपके यहाँ बताना। यहाँ तो बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बर्दाश्त से बाहर वाली गर्मी है। और आप सबको पता ही है कि यहाँ क्वार्टर में एसी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और स्पेशली ना ये जो हमारा काम है इन्फ्लुएंसर्स वाला, ये प्रमोशन वगैरह, ये रेडी होके ये सब बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। इस टाइम ना मैंने आपको वॉइस, एक मिनट, कॉल आ रहा है किसी का, तो वो ना कॉल आ गया था यहाँ पे ना। मतलब इस टाइम मैंने फ़ैन बंद कर रखा है क्योंकि आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी फ़ैन की वजह से ना। तो मैं सच बताऊँ कि आज तो मैं स्पेशल कुछ भी आपके लिए लेके नहीं आई हूँ, लेकिन क्या है ना, आज मैंने सोचा कि ना क्यों ना मैं 5-6 मिनट का ही छोटा सा वीडियो बनाऊँगी, 6-7-8 मिनट, जितने मिनट में मैं अपनी बात कह पाऊँ, आप सबको शुक्रिया कर पाऊँ। क्योंकि क्या होता है कि जब नेगेटिव कमेंट आता है ना, चाहे बहुत ज़्यादा, ये सब आप देख ही रहे हो, सोशल मीडिया पे चल ही रहा है, लोग नेगेटिव इतना ज़्यादा प्रेजेंट, सामने वाले को वो क्या प्रेजेंट कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, बट वो जो भी प्रेजेंट कर रहा है उसमें उसको नेगेटिव ही दिखाया जा रहा है। तो मतलब ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मैं सच में, मैं अपने अकाउंट पे कमेंट ऐसे देखती हूँ जो मतलब इतने पॉजिटिव होते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं, मैं खुद भी सोचती हूँ कि इन कमेंट को मेरे को रिप्लाई करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि दी नेगेटिव कमेंट का आप सब बहुत जल्दी रिप्लाई कर देते हैं, और जब हम अच्छे कमेंट करते हैं, और जबकि होता है क्या है कि नेगेटिव तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% होता है। मेरे अकाउंट पे तो मैं सच बोलूँ तो उतना ही है, लिमिटेड 2-3 कमेंट ऐसे होते हैं, कभी आए तो आए, नहीं तो बहुत, मतलब 85% भी बोलूँ, 5% भी अगर आप बोलो तो हो सकता है, कभी कभी आ जाते हैं। कभी कुछ ऐसा हो जाता है, चीज़ें जो नहीं मेरे ना चाहते हुए भी शेयर हो जाती हैं, जो लोगों को नहीं पसंद आती हैं, या फिर मैं कुछ और सोच के शेयर करती हूँ और आपको नहीं पसंद आता है तो आप नेगेटिव ले लेते हैं उसको। नहीं तो मेरे अकाउंट में बहुत ज़्यादा आप सबके पॉजिटिव कमेंट ही होते हैं, और बस एक ही चीज़ होती है कि यदि आप कभी भी पॉजिटिव कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं। तो बस मैं ना आज सिर्फ़ और सिर्फ आप सबका दिल से शुक्रिया करने आई हूँ कि आप सब इतने अच्छे कमेंट करते हो। जो लोग मुझे मतलब अच्छे कमेंट करते हैं, सबका नाम तो यहाँ पे ना मैं कभी किसी टाइम पे भी ना सबका नाम लेके मैं बताऊँगी किस किस के कमेंट है, जितना हो सकेगा, क्योंकि पॉजिटिव कमेंट मेरे पास ना बहुत सारे लोगों के हैं। और सच में रियली मेरे को इतना दिल से मन करता है कि मैं आपको ना पर्सनली थैंक यू बोलूँ, बट हो नहीं पाता है। और होता है कि अगर हम 2-4 लोगों को बोल भी दें, पर जिसको नहीं बोलते उसको हर्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि हम किसी को ही रिप्लाई नहीं करेंगे, ताकि ना तो किसी को हर्ट होगा, ना ही किसी को ये। तो हम क्या करते हैं, किसी का ही नहीं करते हैं, दिल से लाइक करने की कोशिश करती हूँ सभी जगह। क्योंकि ऐसा है कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, हमारा हर प्लेटफॉर्म पे हमारा काम है, तो हम सारा दिन ये काम, वीडियो शूट करना, उसके बाद अपलोड करना, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको लगता होगा सिर्फ ये छोटे से, लेकिन नहीं, सारा दिन निकल जाता है हमारा इसी में ही। और हम पर्सनली कमेंटों का रिप्लाई इसीलिए, क्योंकि एक जगह हो सके कि सिर्फ यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ वीडियोज़ में रिप्लाई कर सकें कि हाँ भाई किसी का तो कर ही सकते हैं, लेकिन नहीं, 4 से 5 जगह हम फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी, सारे प्लेटफॉर्म पे हमारी वीडियोस जाते हैं, और सारी जगह रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारी मजबूरी होती है, हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। बट रियली अभी मैंने ना आज बैठे बैठे ही अपने यूट्यूब के कुछ वीडियोस देखे, उन पर इतने अच्छे अच्छे कमेंट हैं, रियली मेरे को ना, मतलब कहते हैं ना, पिघल गया मेरा दिल। तो मैं सोची कि चलो आज ब्लॉग के लिए तो कुछ नहीं, बस यहाँ आप सबको थैंक यू बोलने के लिए ही आई हूँ कि जो लोग, एक किसी ने कमेंट किया हुआ है कि दी इतने, मतलब जो कुछ भी है आपका रियल है, और आपका कुछ भी फेक नहीं दिखता है, और मतलब पॉजिटिविटी मिलती है हमें आपसे, आपको देख के कुछ सीखने को मिलता है। मेरी हर वीडियो से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, चाहे मेरा नेचर हो या फिर मैं कुछ चीज़ें ऐसी जो करती हूँ जो आप सबको पसंद आती हैं, तो मेरे को दिल से, मुझे भी खुशी होती है कि मैं आप सब तक पॉजिटिविटी पहुँचा पा रही हूँ। मतलब कि समय के साथ जो चल रहा है ना, उसमें नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, सभी को ही मालूम है। और जो चल रहा है इस समय, इतना ज़्यादा हर चीज़ नेगेटिव एरिया की साइड जा रही है, तो उसमें अगर मैं कुछ भी, अगर आपको पॉजिटिव दिखा पा रही हूँ, या फिर आप कुछ भी मेरे से पॉजिटिव सीख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, या फिर मेरी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, तो दिल से मैं सच में थैंक यू बोल रही हूँ। बार बार आपको यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को थैंक यू बोल रही हूँ जिन लोगों ने मुझे ना बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, और जो 1-2 नेगेटिव कर देती हैं तो उनका भी दिल से थैंक यू है कि आप सब अगर किसी चीज़ को गलत बोलते हैं तभी हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे कि मुझे ना कभी एक बार किसी ने बोला कि दी आप ना, पता नहीं कल
नहीं, कल नहीं 2 दिन हो गया लगभग, एक कमेंट मैंने देखा, ये कितना स्टाइल मारती है मुँह टेढ़ा कर कर के अपने आप को हीरोइन समझती है। तो यार हीरोइन तो खैर नहीं समझती हूँ, इतना तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ मैं जो भी हूँ अपने आप को समझती हूँ मैं कुछ हूँ। तो मैं ही नहीं, मैं यही कहूँगी आप चाहे जैसे भी हो, आप मान लो भगवान ने गोरा नहीं बनाया, मान लो मुझे गोरा नहीं बनाया भगवान ने, तो क्या मैं खुश नहीं रह सकती? भाई वो तो भगवान ने बनाया है, अब उनको बोलूँ जाके कि मैं हीरोइन जैसी नहीं हूँ, मैं मेरा कलर डाउन क्यों कर दिया आपने, मेरे दांत बड़े क्यों कर दिए, मेरी नाक मोटी क्यों कर दी? तो ये सारी चीज़ें हम शिकायत नहीं कर सकते ना भगवान से, जैसा उन्होंने बना दिया है ना, बट उसमें खुश हो सकते हैं। तो मैं सच में यही कहूँगी आप सबसे भी कि प्लीज़ किसी को ऐसे कमेंट मत किया करो। फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ अंदर से थोड़ा सा लग जाता है कि यार ये तो ऊपर वाले ने मेरे को बनाया है, अब जैसी भी हूँ वैसी हूँ। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, मुझे ही नहीं, जो अच्छी लगती हैं आप लोग बाकी सबके साथ भी अच्छा शेयर करो, अच्छा बोलो। और सच में भी बहुत खुशी होती है लोगों को देखती हूँ ना, मैं कितनी मेहनत, मैं तो सच बताऊँ कि कुछ मेहनत नहीं कर पा रही हूँ, और बाकी जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, उनको देखती हूँ मैं एक एक वीडियो के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। मैं तो उतनी मेहनत भी नहीं, क्या है कि बहुत सारे लोगों को क्या डांस वीडियोज़ वगैरह भी शूट करने रहते हैं, और मेरे को तो डांस वगैरह आता नहीं है। तो मैं अब उसके लिए भी लोग मेरे को बोलते हैं कुछ न्यू करो, वो चलने वाला वीडियो, कुछ तो खैर बहुत पॉजिटिव लिखते हैं कि दी आपका स्लोमो बहुत अच्छे लगते हैं, आपके स्लोमो हमेशा ही हम लोग पसंद करते हैं, और स्टार्टिंग से ही मेरे स्लोमो वीडियो सबने पसंद किए हैं। ड्रेसिंग सेंस पसंद है आप सबको कि मैं जो भी वेयर करती हूँ, जो भी पहनती हूँ, आप सबको पसंद आता है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आती हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो मैं सोचती हूँ यार ऊपर वाले ने बनाई है, वो मैंने नहीं बनाई है। तो उस चीज़ के लिए मत बोला करो। और हमेशा से ही आप सब जो अच्छे कमेंट कर रहे हो, आप ये सोचो कि दीदी पढ़ रही हैं, और दिल से आप सबका थैंक यू बोल रही हूँ मैं, और बोलती रहूँगी। और आगे भी अगर चैनल पे कभी ऐसा होता है स्पेशली आप सबके लिए वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, तो आप लोग सोचो कि अगर हमने लाइक किया है तो आपका कमेंट पढ़ा है। और रियली जब भी टाइम मिलता है तो हम कमेंट पढ़ लेते हैं, पर होता क्या है कि रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो बस वही है, बार बार आपको एक ही चीज़ बोल रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू गाइस, बहुत सारा थैंक यू। तो अभी ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो एक अभी पार्सल मैंने ओपन किया, इतने प्यारे से ये ग्लास है, सच में ये कप है, कप मैंने ना अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, और अपने दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए, चारों के लिए ये कप ऑर्डर किए हैं। ये एयर टाइट कप हैं, इंस्टाग्राम स्टोर से ही मुझे रिसीव हुए हैं। अगर आपको चाहिए ना तो आप वहाँ से ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुए हैं। एयर टाइट है, सबसे अच्छा चाय वगैरह बना के मॉर्निंग में आप इनमें रख दोगे ना तो भी सच में बहुत ही, तो परी आ गई, परी इधर। तो चलो एक, अब आप सबसे बात हो ही रही है तो एक यहाँ बैठो, वो दूसरा वाला मुठा लेके आओ, उस पर बैठो। तो एक चीज़ बताओ, आप सबका बहुत सारा कमेंट रहता है, मैं वैसे तो मैं बाद में बात करने वाली थी कि लंबा हो जाएगा वीडियो इसमें, लेकिन फिर भी चलो वो आई गई तो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे कमेंट रहते हैं कि दी आपने बच्ची, कल एक ऐसा कमेंट था जो मेरे को ना बड़ा वो लगा, आपने इतनी एज की बच्ची अडॉप्ट क्यों की, आपने छोटे बच्चे को अडॉप्ट करना चाहिए था। तो ये मैंने अडॉप्ट नहीं की है, ये मेरी बच्ची है, ठीक है, ये मेरी खुद की बच्ची है, यहाँ बैठो। तो ये इसको ऐसे मत बोला करो कि आपने अडॉप्ट कर लिया, ये मेरी शक्ल देखो, आप शक्ल मैच कर रही है ना, हाँ थोड़े दांत मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों का कलर सब कुछ मैच कर रहा है। ये मेरी भतीजी है, मेरे पास रह रही है, इसको ये अभी मैंने इसको अपने पास ही एडमिशन करा लिया है। तो अब ये वाली बात तो नहीं है, अब बार बार हर किसी को मैं कमेंट आता है कि दीदी ये आपकी बेटी, प्लीज़ रिप्लाई करो, आप इतने दिन तक ये कहाँ रही। तो हर किसी का रिप्लाई मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बता रही हूँ कि रिप्लाई नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं है सबको रिप्लाई कर पाना। तो आप सब, अगर आप सबके माइंड में चल रहा है तो ये मेरी भतीजी है, मेरी बेटी है, और घर की बच्ची हो चाहे बाहर की, बेटी तो बेटी है यार अडॉप्ट क्या ये। तो आप सबका खैर इंटेंशन गलत नहीं था, आपका जो बताने का उसमें भी मैं खुश हूँ, लेकिन हाँ नेक्स्ट ऐसे कमेंट मत किया करो। ये मेरी बेटी है, ये मेरी भतीजी है, मेरे बड़े भाई की बेटी है, अब मेरे पास ही रहेगी। तो अभी इसका मैंने यहाँ एडमिशन करा लिया है। कुछ रीजंस ऐसे हैं, कभी समय आया ऐसा, और अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी मैंने इसको अपने पास क्यों रखा है। ऐसा तो कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, लेकिन हाँ बड़ा अगर सोचो तो बड़ा भी है, कभी समय आएगा तो मैं आप सबसे शेयर करूँगी, अभी उस चीज़ के लिए समय नहीं है। तो अभी मैं इसको, आप सबको समझ आ गया होगा कि ये मेरी बेटी है।
तो ये देख लेती है यार, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि इसको ऐसा लगेगा बुआ। अब मैं पता है क्यों रिप्लाई नहीं करती हूँ सबका, मैं सोचती हूँ अगर मैं किसी को बोलूँगी नहीं है मेरी बेटी नहीं, तो मुझे लगता है कि इसको ऐसा लगेगा कि बुआ बताओ ये कह रही है कि मेरी बेटी नहीं है, तो इसलिए मैं किसी को रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ। तो ये मेरी बेटी है, ये मेरी भतीजी है, तो आप सब मेरे तरह इसको भी बहुत सारा प्यार दो। इसका वैसे तो मैं इसको सिर्फ पढ़ाई के लिए इसने यहाँ पे एडमिशन उसमें ही इन्वॉल्व कर रखा है, बट हाँ इसको इंटरेस्ट है भक्ति गानों की वीडियो वगैरह का, तो मैंने इसका अकाउंट बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आगे सोशल मीडिया पे अगर इसका इंटरेस्ट होगा तो वो करेगी, लेकिन अभी सबसे पहले एजुकेशन है, बिकॉज लड़की के लिए एजुकेशन फर्स्ट है, तो उसको लड़की हो या लड़का दोनों के लिए, बट मैं स्पेशली बोलूँगी लड़कियों के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट अभी इसका पूरा ध्यान मेरे तरफ से मैं एजुकेशन पे ही लगाऊंगी कि मैं इसको कोई भी चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना करूं ताकि इसकी एजुकेशन पे कोई फ़र्क पड़े, या सीबी की हो या इसकी। और मैं सबसे ही बोलूँगी वीडियोस या इंस्टा या ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, इन सब के साथ हमें अपने बच्चों की एजुकेशन का पूरी कोशिश मेरी भी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है मेरे ऊपर भी ये सब इतना हावी होता है कि मैं नहीं ध्यान दे पाती हूँ, तो मेरे को भी बाद में बुरा लगता है, या मेरे को लगता है कि पिछले सेशन में शिवी के मैथ में मार्क्स कम आए तो मैं इतना मतलब अपसेट हो गई थी, और रीज़न सिर्फ यही था कि उसके क्योंकि वो हमेशा टॉपर रहा है, हमेशा, और इस बार उसके सिर्फ और सिर्फ मैथ में मार्क्स कम हुए। उसका एक रीज़न और भी है कि मेरा जो एजुकेशन है वो है सारा यूपी बोर्ड से और उसका है सीबीएसई बोर्ड, तो अब वो मैं टैकल नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसको उतना नहीं देख पा रही हूँ, पढ़ा पा रही हूँ, तो वो भी चीज़ थोड़ी सी थी। और कोचिंग कहीं पे भी यहाँ पास में नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से भी, और मैथ मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं बिल्कुल भी उसको नहीं कर पा रही थी, तो हो सकता है वो भी रीज़न रहा हो। बट इस बार पूरा मेरा ध्यान इन दोनों बच्चों की एजुकेशन पे है। बाकी ये जब तक 2:30 बजे तक आते हैं, सच बताऊँ आपको ना, तब तक मैं सारे अपने वीडियो वगैरह सब शूट कर लेती हूँ ताकि ये आए तो मैं पूरा टाइम जो है वो इनको दे पाऊँ। और अब आप सोचे कैसे कर लेते हैं, तो फौजी साहब आ जाते हैं 12:30 बजे के बाद 1 बजे, जब भी उनका ड्यूटी का टाइम ख़त्म होता है। मैं अपना जो काम है, वैसे तो मैंने काम वाली दीदी लगा रखी है, आप सबको पता ही है, तो जो काम होता है उसके बाद से फिर मैं जो टाइम होता है उसमें रेडी होकर जो अपना प्रमोशन का काम है वो सारा काम कर लेती हूँ इन दोनों के आने तक, क्योंकि ये 2-2:30 बजे आते हैं, फिर उसके बाद इसमें। तो अभी आपको पता है अभी मैंने ना दिन के सारी वीडियो शूट कर ली, अभी मैं प्रमोशन की वीडियो शूट कर रही थी, और मैं सोचा कि बस मैं जैसे ही कमेंट देखे थे ना, लेटे रेस्ट कर रही थी थोड़ी देर के लिए, दिन में ऐसे ही रेस्ट कर रही थी, मैंने सोचा कि अब मैं चेंज नहीं करूँगी, बाद में कुछ शूट और करना था। तो मैंने ना कमेंट पढ़े इतने अच्छे कमेंट, सच में मेरे को ना मतलब मेरा दिल, कहते हैं ना कि वो आंसू आ रहे हैं दिल से, वो दिल में खुशी वाले आंसू आ रहे थे, तो मैंने कहा आप सबसे शेयर कर देती हूँ। तो फिर से अगेन थैंक यू, दिल से थैंक यू। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर मिलेंगे आपसे जल्द, कुछ अच्छा लेके आऊँगी जिसे आपको सीखने को मिले और मुझे भी खुशी हो कि मैं आपको कुछ पॉजिटिव दे पा रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही, से बाय बाय, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखिएगा।